राजा दावीद या दाऊद ये एक अनोखा व्यक्ति था। प्रभु के बहुत करीब था, प्रभु की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह जानता था। लेकिन हम जानते हैं कि हित्ती उरिय्याह की पत्नी बातशीबा के मामले में दाऊद ने घोर पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में और हित्ती उरिय्याह की हत्या करवा दी। ये दो ऐसे पाप थे जिसके लिए बलिदान नहीं थे पुराने नियम में। इनकी सजा मृत्यु ही थी। और जबकि दूसरा शमूएल 12 में अपने पाप मानने पर करीब 1 वर्ष से के समय के बाद या 10 महीने समय के बाद जब दाऊद कायल हुआ नतान भविष्यद्वक्ता के सामने और अपने पाप को माना, तो नतान ने उसको कहा कि यहोवा ने तेरे पाप को माफ कर दिया, लेकिन तेरे शत्रुओं ने उनका मुंह खोल दिया और तेरे पे ये अब सजा आएगी। दाऊद का पछताव भारी था, बहुत भारी था। भजन 51 में उसके पछताव को देखते हैं। और फिर जब उसका पहला बच्चा मर गया, फिर उसी बातशीबा के द्वारा प्रभु ने उसको सुलेमान दिया, जो पूरी दुनिया भर में बुद्धिमान राजा था। खैर, वो भी प्रभु के मार्ग से भटक गया। लेकिन दाऊद के आखिरी शब्द पढ़ते दूसरा शमूएल 23 अध्याय में दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, 1 आयत से, यिशै के पुत्र की वाणी है, उस पुरुष की वाणी जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्य में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसे वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी घास होती है, हरी हरी घास होती है। इंग्लिश में इस प्रकार से, परंतु मेरा घराना ऐसा नहीं है। फिर भी उसने मेरे साथ सदा की एक वाचा बांधी, जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूरा उद्धार और पूरी अभिलाषा का विषय वही है। उसने हमारे अधर्मों और पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया।